हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने एक सिंगल लेंस का यूज किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंसेज का यूज करते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जैसे यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा था, एक लेंस यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट की तरफ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। इसका फोकल लेंथ को हम FO से डिनोट कर दें। दूसरा एक यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा कि ऑब्जर्व इधर होगा, जिसके थ्रू देखेगा, तो इसको बोलते हैं हम आई पीस लेंस। देखिएगा, इसको आई पीस लेंस, इसका फोकल लेंथ आपके पास में FE। तो इसमें बेसिकली रे डायग्राम भी देखेंगे हम। पहले अपने पास जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, वो देखेंगे कहाँ पे रखना है, पर्टिकुलर पोजीशन कि वो ऑप्टिकल सेंटर F के बीच में, F और 2F के बीच में कहाँ पे रखना है वो देखते हैं। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हमने, इससे इसकी जो इमेज बनी है वो ये बनी। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज ये बनी हुई है। तो ये डिस्टेंस आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। देन ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव से इमेज यहाँ पे बनी है, तो ये डिस्टेंस होगा V फॉर ऑब्जेक्टिव। देन यहाँ पे इमेज बनी है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ये होगा U फॉर आई पीस। दैट मीन्स आई पीस के लिए इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। एंड फाइनल इमेज यहाँ बनी है, तो ये आपके पास में हो जाएगी V फॉर आई पीस। अब देखिएगा एक्चुअल में वर्किंग किस तरीके से रहेगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे एक आपके पास में है, इसका अपर्चर जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता। टेलीस्कोप में जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका अपर्चर ज़्यादा रखा जाता है, बिकॉज टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो बहुत कम लाइट कलेक्शन हो पाता है अगर लेंस का अपर्चर कम होगा तो एक सफिशिएंट इंटेंसिटी की इमेज बनाने के लिए अपर्चर जो है ज़्यादा रखा जाता है, जिससे कि मोर लाइट का कलेक्शन हो पाए। बट माइक्रोस्कोप का यूज जनरली हम नियर बाई ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मोर कलेक्शन ऑफ लाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इसलिए इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता है। देखिएगा, अब इसमें किस टाइप से है, द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज लेस एज कम्पेयर टू आई पीस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर, देयरफॉर कलेक्शन ऑफ मोर लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिएगा, जनरली अपने पास किस तरीके से रखा जाता है कि यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखते हैं कि मैग्नीफाइड इमेज मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, अगर वही ऑब्जेक्ट किसी तरीके से 5 सेंटीमीटर का हो जाए, एक बार मान लीजिए हम इस पोजीशन पे 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखे थे, फिर हम बोले कि 5 सेंटीमीटर का रखे, तो जितना ज़्यादा साइज रहेगा उतना ज़्यादा विजुअल एंगल बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा अपीयरेंस रहेगा। तो डायरेक्ट इसको देखते मान लीजिए हम, तो अपने पास 1 सेंटीमीटर का होता आई से, लेकिन मान लीजिए इसकी किसी तरीके से इमेज जो है 5 सेंटीमीटर का बना दे और उसको देखें, देन अपने पास में क्या होगा, विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं यहाँ पे। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो बेसिकली अपने नॉर्मल मैग्नीफिकेशन, मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन जो हमने पहले लेंसेज में स्टडी करते हैं वैसा ही काम करता है, और इसका काम होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव के F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच में रखते हैं, इससे एक एनलार्ज इन्वर्टेड और रियल इमेज यहाँ पे मिलती है। ये फिर इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखिएगा, जनरली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड 2F, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। ड्यू टू दिस रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2F एंड इन्फिनिटी, इट इज नोन एज इंटरमीडिएट इमेज। जैसे यहाँ पे A डैश B डैश अपने पास इस नेक्स्ट डायग्राम में आएगी, A डैश B डैश, ये इंटरमीडिएट इमेज है। ये इंटरमीडिएट इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करती है आई पीस के लिए। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बोथ लेंसेज एडजस्टेड इन सच अ वे दैट इंटरमीडिएट इमेज फॉल्स बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस एंड इट्स फोकस। तो बेसिकली क्या, इसको पहले F और 2F ऑब्जेक्टिव के लिए रखा, इससे इसकी इमेज बनती है यहाँ पे कहीं पे। उसके बाद में इन लेंसेज को आगे पीछे मूव करने की फैसिलिटी होती है। फिर जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा था, तो एक वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज मिली थी। उसी वे में क्या होगा, यहाँ पे हम लेंसेज का सेपरेशन चेंज करके वो कंडीशन अचीव करते हैं कि ये जो इमेज है वो आए इसके आपके पास में ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में। देन आपके पास में एक एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिएगा, रे डायग्राम कुछ इस टाइप से है अपने पास कि यहाँ पे कंसिडर किया एक रे, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट था AB, इसमें एक रे यहाँ से कंसिडर किया, ये रे पैरेलल थी, फोकस से पास हो गई, तो ये वाली रे यहाँ पे गई है आपके पास। फिर हमने कंसिडर एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविटेड गई, और ये वाली रेज फिर अपने पास एक्चुअल में यहाँ पे लेंस पे जाती है, लेकिन चलिए मैंने उसको यहाँ पे डेविएट कर दिया। एक नेक्स्ट डायग्राम आ गया, उसमें सही से होगा ये देखिएगा। तो ये वाली जो आई है वो यहाँ से देखने वाला है। एक अपने पास में यहाँ पे होगा कि ये वाली रेज बेसिकली ऐसा अगर लेंस को कंसिडर करें तो ये रे ऐसे जाएंगी, ये इस वे में जाएंगी, और इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इमेज देखने को मिलेगी, कुछ ऐसा रहेगा। ये इमेज जो मिली है, इसका हाइट हमने बोला HI1, ये मिली है इसका HI2, ये अपने पास जैसे ऑब्जेक्ट को हाइट है।
तो फर्स्ट जो इंटरमीडिएट इमेज है वो ये है ए डैश बी डैश और फाइनल इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश। तो देखिएगा इसमें मैग्नीफिकेशन की बात करें, अभी जैसे मैंने बोला कि ये वाले लेंस का जो काम है ऑब्जेक्टिव का वो है सिंपल अपने पास में लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड करना। ये हमें बोलूँ कि ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, वो सिंपल अपने पास जो मैग्नीफिकेशन V/U हम देखते हैं वही केस लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफिकेशन होगा और फिर जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन आई पीस प्रोवाइड करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल मैग्नीफाइंग पावर होगी। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला क्या है अपने पास में, एम ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट्स V डिवाइडेड बाई U, V0/U0 या VO/U V फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और सिंपल माइक्रोस्कोप में जो बेसिक फॉर्मूला था वो था D डिवाइडेड बाई U मैग्नीफाइंग पावर का, लेकिन हम U की जगह UE पुट कर देते हैं बिकॉज इट इज़ फॉर आई पीस। जब इसमें दो केस बनाए थे, एक अपने पास इन्फिनिटी में जब हमने इसको UE को कितना पुट कर दिया था, F पुट किया था U को, अब FE हो जाएगा वो। देखिएगा इसमें नेक्स्ट डायग्राम जैसे यहाँ पे सही से कि रेज जो यहाँ पे जा रहे हैं फिर इधर की तरफ बैंड हो गई। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिएगा एक डेफिनेशन यहाँ पे आती है, जनरली थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है और कई बार हम उसको गलत तरीके से यूज भी करते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे उसको लेंथ ऑफ ट्यूब बोला हुआ है, एक्चुअल में लेंथ ऑफ ट्यूब नहीं, लेंथ ऑफ ट्यूब को डिफरेंट चीज़ है और जनरली हम बोलते हैं कि दोनों लेंसेज के सेपरेशन को लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, वो डिफरेंट है। यहाँ पे भी ये टर्म थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको भी हम बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। तो सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज कौन सा होगा, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज आपके पास में होगा कि इससे जो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये किसके इक्वल होगा, V फॉर ऑब्जेक्टिव, ये किसके इक्वल होगा, U फॉर आई पीस, इसके इक्वल। तो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेज कितना होगा, V ऑब्जेक्टिव, ये वाला डिस्टेंस प्लस UE बोले हम इसको, UE प्लस UE आई पीस के लिए कितना डिस्टेंस। एक और टर्म होती है ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ बेसिकली आपके पास में होती है जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, तब हम जनरली इस कंसेप्ट का यूज करते हैं कि इन्फिनिटी पे इमेज बन रही होगी तो बेसिकली क्या होगा आपके पास में, ये जो आपके पास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इंटरमीडिएट इमेज थी वो इसके फोकस पे आ जाएगी, इसके फोकस पे। अब बेसिकली ट्यूब लेंथ बोलते हैं कि इसके सेकंड फोकस, इसके सेकंड फोकस, जैसे एक फोकस इधर होता है एक फोकस इधर होता है, इसके सेकंड फोकस और इसके जो फर्स्ट फोकस हैं उनके बीच का सेपरेशन। तो बेसिकली जैसे यहाँ से रेज गई थी वो यहाँ पे पैरेलल रेज कट की, तो ये इसका सेकंड फोकस हो गया। और फिर इसमें कहाँ पे हम रखें कि आपके पास फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, तो वो पॉइंट क्लियरली अपने पास में F ही होगा। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे नहीं, बहुत दूर बनेगी, तो जस्ट आसपास रखा हुआ है फोकस के, एग्जैक्टली फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगी, तो जस्ट नियर टू फोकस रखा जाता है। इन दैट केस आपके पास ये डिस्टेंस को चलो हम FE बोले। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं हम कि इससे मैग्नीफिकेशन कितना मिला है, तो यहाँ से देखिएगा tan बीटा, अगर देखें ये रिलेशन हमने अप्लाई किया, जैसे tan बीटा कितना हो, इधर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई FO, तो ये क्वांटिटी इधर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज दैट H डैश डिवाइडेड बाई दिस L, इसको L बोला हुआ है। तो ये ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी यहाँ पे लगा दिया, ये ट्राइंगल्स हैं, देखिएगा यहाँ पे ये एक ट्राइंगल ये है आपके पास में और अदर ट्राइंगल ये, इन दोनों ट्राइंगल्स में अप्लाई किया तो H डैश डिवाइडेड बाई H इक्वल्स टू दिस L डिवाइडेड बाई FO। तो ये अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम L डिवाइडेड बाई F0 मतलब ट्यूब लेंथ डिवाइडेड बाई F0 इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी जो फॉर्मूला बना था V0 डिवाइडेड बाई U0 इंटू D डिवाइडेड बाई U, इसको ऐसा भी पुट कर सकते हैं L डिवाइडेड बाई F0 और D डिवाइडेड बाई U, बट ये जनरली तब यूज करते हैं जब इन्फिनिटी पे इमेज बन रही हो, ट्यूब लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन हो। देखिएगा तो ये कंसेप्ट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हो। अब देखिएगा इसमें फर्दर अपने पास केसेस चलते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है। अगर फाइनल इमेज डी पे बनती है तो चलिए हम एक बार जनरल फॉर्मूला पे आते हैं कि जनरल फॉर्मूला आपके पास ये है V0 डिवाइडेड बाई U0 और ये कितना हो जाएगा D डिवाइडेड बाई U। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो हम बोलेंगे इसको, इन्फिनिटी का केस मैंने आगे कंसिडर किया हुआ है। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, चलिए इसको कंसिडर कर लेते हैं पहले। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो UE की वैल्यू कितनी हो जाएगा, FE, मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा FE के इक्वल, और उस केस में V0 बाई U0 D डिवाइडेड बाई FE। और ये ट्यूब लेंथ मैं यूज कर रहा हूँ, जनरली बुक्स में सभी जगह ट्यूब लेंथ ही लिखा होता है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस, ये सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज अगर हम इसको बोलें तो बेटर रहेगा। तो ये क्वांटिटी आपके पास कितनी हो जाएगा V0, मतलब इससे जो इमेज बनी है कहाँ पे बनी है V0, और ये डिस्टेंस कितनी होगी FE के इक्वल होगी, तो V0 प्लस FE ये सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज हो जाएगा। ग्रेटर मैग्नीफिकेशन के लिए बेसिकली ये वाला फॉर्मूला जनरली यूज कर लेते हैं हम
क्योंकि आपके पास में ग्रेटर मैग्नीफिकेशन तब मिलेगा जब अपने पास में जस्ट फोकस के आसपास हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब इन्फिनिटी पे बहुत बड़े साइज का इमेज मिलेगा। और वो केस में हम जनरली ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफिकेशन वो L/f0 से डिनोट करते हैं। तो कितना हो जाएगा V0/U0 एंड D डिवाइडेड बाई FE। यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मूला था, इसमें V0/U0 को D बाय आपने L/f0 से रिप्लेस कर दिया, तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया। देखिएगा ये एल पे और डी पे, डी तो फिक्स है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, जैसे 25 सेंटीमीटर होता है, और एल की वैल्यू अपने पास में जनरली गिवन होगी। लार्जर मैग्नीफिकेशन के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दोनों को ही कम रखा जाता है। अब देखिएगा सेकंड केस, अगर इमेज डी पे बन रही है, डी पे बन रही है दैट मीन्स अपने पास फिर से जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में फॉर्मूला लगाया था, आप उसको वापस यूज कर सकते हो। वहाँ पे बना था D1+D/F। आप क्या करोगे, ये फॉर्मूले में जो D/U है इसको रिप्लेस कर दो 1+D डिवाइडेड बाई FE से, तो V0/U0 1+D/FE सेम तरीके से। और फिर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये कितना होगा UE होगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो मैंने आगे सोल्व किया। देखिए 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो मैंने यूज किया फाइनल इमेज अगर डी पे बनी है तो यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इमेज इधर बनी है। ये इमेज अगर डी डिस्टेंस पे बनी है तो नेगेटिव पुट किया हमने कि डी पे बनी हुई है। चलिए अगर ये डी पे बना -D 1/UE और ये 1/F, तो ये -1D डिवाइडेड बाई UE एंड 1/FE। ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से D डिवाइडेड बाई UE, ये उधर जाएगा आपका पास, ये क्वांटिटी कितनी होगी -1 एंड ये क्वांटिटी आपके पास कितनी होगी 1/FE। ये कुछ ऐसा बना, यहाँ से हम नेगेटिव को रिमूव ही कर देते हैं, ये प्लस बन रहा है आपका। देखिएगा अब इसमें अपने पास D/UE की वैल्यू कुछ इस टाइप से ये क्वांटिटी बन रही है, इसको हम वहाँ पे पीछे यूज कर लेंगे, तो अपना जो फॉर्मूला यहाँ पे है ये वाले फॉर्मूले में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली D का एक तरीके से थ्रू आउट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्वांटिटी अपने पास -1 होगी, यहाँ पे D/U, यहाँ पे D/FE, तो ये D/UE 1+D/FE बन जाएगा। और ट्यूब लेंथ कैलकुलेट करना है अपने को, तो वो कितना होगा, वो आपका V0 प्लस UE, तो UE यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, तो वो आपका ट्यूब लेंथ हो जाएगा। देखिएगा इसमें जैसे क्वेश्चन अपने पास में है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ 2 है, आईपीस का 10 गिवन है, यू मतलब ऑब्जेक्टिव से 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ ट्यूब का सिंपल मीनिंग आप यहाँ पे मान के चलिए, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज कैलकुलेट करना होता है। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड इमेज एंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ ट्यूब व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, दैट मीन्स एक बार इन्फिनिटी के लिए एक बार डी के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा फर्स्ट केस में व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अगर इमेज इन्फिनिटी में बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी m ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू D डिवाइडेड बाई FE। मैग्नीफाइंग पावर अगर इसका कैलकुलेट करेंगे, इसमें देखिए अपने को फोकल लेंथ भी गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है, तो जब अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों नोन है, देन मैग्नीफिकेशन कितना होगा F डिवाइडेड बाई F प्लस U। तो आपने यूज किया फॉर ऑब्जेक्टिव F/F प्लस U, 2/2 - 3, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। और ये क्वांटिटी कितनी होगी, फिर टोटल मैग्नीफिकेशन देखेंगे m ऑब्जेक्टिव इंटू D/FE, तो -2 25/10 -5 हो गया। इसका ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि फाइनल इमेज एक्चुअली में देखे तो इन्वर्टेड बन रही है, तो ये नेगेटिव साइन इन्वर्टेड इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर वो सेपरेशन बिटवीन द लेंस, जिसको हम जनरली ट्यूब लेंथ बोल रहे हो, वो कितना हो जाए V4 ऑब्जेक्टिव एंड U4 आईपीस। तो V4 ऑब्जेक्टिव कितना होगा, फिर से अपने पास यहाँ पे हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना F0 इंटू U0/F0 प्लस U0, मोड ले लें हम यहाँ पे, ये दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव, और FE इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे मोड ले लें हम, तो ये क्वांटिटी आपके पास में यहाँ पे जैसे बनेगी 6, तो ये आ जाएगा वो 10, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। डी के केस में फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि m ऑफ ऑब्जेक्टिव जो पहले था इस केस में वही रहेगा, लेकिन 1+D/FE हो जाएगा, तो ये -2 1 + 25/10 कितना हो गया -7। इस केस में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जैसे हमने बनाया, इसको सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ से UE, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये जो UE रहा ये उधर जाएगा, प्लस 1/D हो जाएगा, तो UE की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आई थिंक D इंटू FE/D प्लस FE, कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए वो कैलकुलेट किया हमने, तो ये वैल्यू अपने पास बन जाएगी यहाँ से UE, वो क्वांटिटी FE, और यहाँ पे देखिएगा वो जनरल फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F।
तो इसमें वी की टर्म आएगी, ये वी ई बेसिकली क्या है, डी, तो ये डी पुट करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी -7 के राउंड ये वैल्यू आती है। तो हम सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज जब देखेंगे तो 6 तो जैसे ये वाला पार्ट बन रहा था, और अब यहाँ पे डायरेक्ट फोकल लेंथ ना यूज करके हमें को ये 7 यूज करना पड़ेगा, तो नियरली कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर आएगा। एक और प्रॉब्लम है देखिएगा इसी टाइप का कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ ऑब्जेक्टिव 2 गिवन है, एफ आई पी 6.25 गिवन है और 15 सेंटीमीटर का सेपरेशन गिवन है लेंसेज के बीच। जैसे यहाँ पे देखिएगा ट्यूब लेंथ नहीं गिवन है, सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज गिवन है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्टिव प्लेस्ड, ऑब्जेक्टिव से कितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें जिससे कि इमेज डी पे मिले और इन्फिनिटी पे मिले। देखिएगा तो यहाँ पे अपने पास इमेज का पता है कि इमेज डी पे मिलना चाहिए और इमेज एफ पे इमेज आपका इन्फिनिटी पे मिलना चाहिए। तो फर्स्ट केस में अपने पास में आई पीस के लिए इमेज मतलब कहाँ पे बन रहा है, आई पीस के लिए इमेज जो होगा वो कहाँ पे बन रहा है, 25 पे, इससे 25 इधर बन रहा होगा, डी पे बनने का केस लिया, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। तो लगाया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, -1/25 इक्वल टू -1/u, और ये कितना होगा 6.25। तो यहाँ से u कैलकुलेट किया तो कितना बनता है -5। अब ये पता लग गया सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज 15 है, वो कितना होगा, वो होगा v ऑब्जेक्टिव प्लस u फॉर आई पीस। तो ये 5 आपके पास में हो गया, वो 15 गिवन, तो ये 10 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज कहाँ पे बनी है, फिर 10 पे बनी। अब ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगा दो, 1/v0 माइनस 1/u0 इक्वल टू 1/f0। तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस पता है 10 पे, रियल इमेज बन रही थी पॉजिटिव लिया, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस अननोन है और फोकल लेंथ उसका गिवन है 2 यूज किया, तो ये 2.5 आता है, तो इससे 2.5 पे रखना पड़ेगा। मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा, v0 डिवाइडेड बाई u0 1 प्लस डी बाई एफ ई फॉर लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन या क्लियर विजन के लिए। तो 10 डिवाइडेड बाई 2.5 1 प्लस 25 बाई 6.25, तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है 20। नेगेटिव आ रहा होगा ये वैल्यू, तो नेगेटिव मतलब वो इन्वर्टेड इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अगर अपने पास में केस है इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी पे कब बनेगा, जब आपके पास में यू ई उसकी वैल्यू कितनी हो जाए एफ ई, तो फिर ट्यूब लेंथ कितना होगा, दैट मीन 6.25। तो 15 में से 6.25 माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो पार्ट होगा आपका 8.75, वो होगा वी फोर ऑब्जेक्टिव। फिर से सोल्व कीजिएगा, 1/v4 ऑब्जेक्टिव माइनस 1/u4 ऑब्जेक्टिव 1/f, तो ये वैल्यू आपके पास 1/8.75 माइनस 1/u4 ऑब्जेक्टिव 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आती है, -2.59 आता है इसमें, वो रियल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करा नेगेटिव यहाँ पे। मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, वी ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाई यू ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 प्लस डी बाई एफ ई। इसके बजाय यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी का केस हमने रखा हुआ है, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई की जगह अपने को यूज करना पड़ेगा सिंपल हम बोलें v0 बाई u0 डी बाई यू ई। तो ये कैलकुलेट किया हमने, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है -13.51। अगेन वो इन्वर्टेड इमेज। कभी कभी इन्फिनिटी के बजाय वर्ड यूज किया जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग भी यही होता है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है।